छुरिया राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी कथा। इस पूरी कथा में 7 दिन में जो आपको अच्छा लगा हो ना उसको जिंदगी में उतारना। और शिव मंदिर जितने हो, जहां जहां से आप लोग आए और आपके गांव में जितने शंकर के मंदिर हैं, उस मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाने का नियम बना लेना, सार्थक जिंदगी हो। किसी का इंतजार मत करना। ये लो पत्र में लिखा है, सुन लो। वर्षा पारस सर दौसा राजस्थान से ये कोरियर द्वारा आपका पत्र आया है। वर्षा जी, अगर आप टीवी पर या मोबाइल पर कथा सुन रही हो तो आपका पत्र प्राप्त हो गया। गुरुजी, शिव का सहारा क्या होता है शिव महापुराण में वर्णन करना। गुरुदेव, मेरे पांव में हड्डियों में गैप बता दिया था डॉक्टर ने, और 4 दिन के अंदर ऑपरेशन होना था गुरुदेव। शिव महापुराण में बेलपत्री का कथा सुनी थी। उस बेलपत्री को मैंने शंकर पर चढ़ाया और शिव जी से कहकर आई थी केवल कि मैंने, और इसमें एक पत्र में मैंने बहुत सुंदर बात लिखी है जो सत्यता है, वो लिख दी कि मैं किसी मंदिर में नहीं जाती थी और ना मेरा पति कोई मंदिर जाता था। हम नास्तिक थे, हमें कोई मतलब नहीं था किसी देवता से। वो तो एक बार अचानक मोबाइल पे आपकी क्लिपिंग आ गई, उस क्लिपिंग को सुनकर मैंने कथा सुनी, और कथा सुनकर मैंने सोचा कि जरा इतना चिल्ला चिल्ला के महाराज, लिखा है पत्र, चिल्ला चिल्ला के महाराज बोलता है तो जरा मैं भी जरा चमत्कार देखूं। बेलपत्री चढ़ाई, उसको 4-5 दिन रोज शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र को खाना चालू करा। गुरुदेव, डॉक्टर को दूसरी बार दिखाने गई तो घुटने के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। ये विश्वास है। ये पत्र है। एक पत्र और किसी बेटी ने लिखा है जो स्टूडेंट है किसी कॉलेज की। पर्चा फट गया इसलिए एड्रेस पढ़ के बता दूं। आंशी चतुर्वेदी, ग्राम पोस्ट मंझना, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से यह पत्र आया है, फर्रुखाबाद से। इस पत्र में, गुरुजी मेरा नाम है अंशी चतुर्वेदी, मैं यूपी में फर्रुखाबाद जिले के ग्राम पोस्ट मंझना निवासी हूं। बीएससी सेकंड ईयर की मैं स्टूडेंट हूं। गुरुजी, बाबा की कृपा में जितना बखान करना चाहूं वो कम पड़ेगा। मेरा एक एग्जाम था एनसीसी का गुरुदेव, जिसमें मुझे फर्स्ट रैंक लाना था। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी गुरुजी। 10 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ऑनलाइन एग्जाम था गुरुदेव। उस एग्जाम को मैं देने के लिए गई, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, केवल आपकी एक क्लिप सुनी थी कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाना है। वो शहद लगाकर गई गुरुदेव। और गुरुजी इस पत्र में लिख रही बेटी, ये पत्र सब यहीं रहेंगे, आप बाद में भी पढ़ सकते। गुरुदेव, मैं कोई तैयारी कर भी नहीं गई थी, पर मैंने पहले तो बहुत पढ़ाई करी थी, बाद में मैंने विद्या अध्ययन भी करा, सब पढ़ भी रही हूं, पर एकदम एग्जाम आ जाएगा ये नहीं मालूम था। ये नहीं मालूम था एकदम एग्जाम आ जाएगा। इस पत्र में लिखा है नीचे, गुरुजी आप कहते हो कि पहले कर्म करो, मतलब पहले पढ़ाई करो, उसके बाद भगवान पर छोड़ दो। पहले विद्या अध्ययन करो फिर भगवान पर छोड़ो। पर जब एकदम एग्जाम आ गया, मैंने बेलपत्री चढ़ाई और शिव जी से कहकर गई। जहां पर मैं ऑनलाइन एग्जाम दे रही थी गुरुदेव, वहां पर कोई एक टीचर आकर खड़ा हो गया था। जितने एग्जाम में प्रश्न आ रहे थे वो आगे देख टिक लगवाते चले जा रहा था, और उसमें मैं उत्तीर्ण हो गई। ये पत्र है, ये पत्र है। एड्रेस भी इस लिफाफे में है।
नंबर भी है, फोन करके पूछ लेना बाद में, कहीं सियोर वाला महाराज तो लिख के नहीं ले आया पात्र। विश्वास, शंकर के प्रति भरोसा। आपसे भी कहूंगा, एक लोटा पानी का नियम बना लो शिव मंदिर में जाकर। कितना चढ़ाना है? मंदिर का पानी नहीं, घर से ले जाकर। और अगर मंदिर का पानी ले हो तो 1 रुपया मंदिर की दान पेटी में पहले डालो। लाइट जली, बोर में पानी आया, जी ने नल खुदवाया, हेडपंप लगवाया, उसके 1 रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का पानी प्रयोग में लो। और जिस मंदिर में जाओ अगर समस्या ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, तो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, सेवा कर लो, शिव जी का श्रृंगार कर दो, पत्ता पत्ती तोड़ के भगवान शंकर को खूब अच्छा श्रृंगार कर दो। शिव जी चाहेगा तो तुम्हारा भी श्रृंगार अच्छे से कर देगा। ये पक्का करो सेवा। दधीचि ऋषि ने अस्थियां दे दी, अपनी अस्थि। शिव जी ने कहा लगाओ इसको। और जो इंद्र ने युद्ध करना प्रारंभ करा, तब जाकर दधीचि ऋषि की अस्थियों से इंद्र जीत गए, वृत्रासुर का अंत हो गया। वृत्रासुर तो मर गया, पर दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी को क्रोध आ गया कि मेरा पति और मेरे गर्भ में बच्चा, और बच्चा भी 6 महीने का, 6 महीने का गर्भ संतान। सुवाच दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी जब आई, आश्रम में राख का एक ढेर पड़ा हुआ था। किसी से पूछा, ये राख का ढेर क्या है? ये राख का ढेर क्या है? कहा, दधीचि ऋषि ने अपने हाथ में जल लेकर देवताओं के हित के लिए, जग के हित के लिए, संसार के हित के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया। जो दुनिया के हित के लिए कुछ अच्छा कर कर जाता है, उसका नाम संसार में हर बार लिया जाता है। जो अच्छा कर कर जाता है उसका नाम लिया जाता है। और जो आया और यूं चले गया तो उसे कौन याद करे? वो ऐसा तो घना मरता रहेगा। अच्छा कर कर महाराज सुभाष ने आंख में आंसू भरा पूछा, मेरे पति के प्राण चले गए? कहा, देवताओं के हित के लिए। हाथ में जल ले लिया सुभाष ने। नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवताओं, तुमने चाल चल दी, मेरे पति के प्राण ले लिया। तुमने ये नहीं देखा कि उसकी पत्नी गर्भ से? मैं श्राप देती हूं देवताओं तुमको कि तुम्हारी धर्म पत्नी का कभी गर्भ नहीं ठहरेगा। तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से कभी संतान नहीं होगा। मैं श्राप देती हूं। उठाया 2 पत्थर और सुबार्च ने पीपल के वृक्ष के नीचे अपने गर्भ पर पत्थर मारना प्रारंभ करा। शिव जी सामने आकर खड़े हो गए। ए सुबार्च, क्या कर रही है? सुबार्च कहती है, जब पति नहीं है तो उसके साथ सती तो होना है ना मुझको। और अगर पति के साथ सती होना है तो इस बच्चे को मेरे साथीत्व के साथ क्यों लेकर जाऊंगी? सुबार्च, नहीं, अपने बच्चे को जन्म दो, उसके बाद भले तुम प्राण छोड़ो। नहीं स्वामी, प्राण तो अभी छोड़ूंगी मैं। और सुबाच को खूब समझाया पर नहीं मानी। आखिरी में 2 पत्थर उठाकर सुबाच ने गर्भ पर अपने मारना प्रारंभ करा। बच्चा प्रसव हो गया। 6 महीने के बच्चे को शंकर भगवान ने देखा कि प्रसव हो गया, पीपल की कोटर में उसको रख दिया। जिस कोटर में छोटा सा पीपल के 2 डालियां गई हुई थी, उस डाली के अंदर एक कोटर थी। और उस कोटर के अंदर शंकर भगवान ने उस सुबाच के बच्चे को, सुबाच के 6 महीने के संतान को, 7 महीने के संतान को उठाकर उस कोटर में डाल दिया, उस कोटर में रख दिया। अब देखिए, मेरी माताएं कहती हैं
कि रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। जिसने जन्म दिया है पेट वही भरता है और रक्षा भी वही करता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर जिसको राम रखे उसे कोई न चखे। वृक्ष पे ढेर सारी जाम लगी